विद प्रेगनेंसी 10 सवाल आते हैं दिमाग में, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वाला सवाल होता है कि ऐसा क्या खाए जो हेल्दी हो। फॉर द होल 9 month you will end up searching for a nutritional and correct food for yourself. I am a person who is very choosy about the food. I remember when I was very young और मुझे बाहर खाना पड़ता, तो मैं ऐसा ही फूड चूज़ करती जिसमें ज़्यादा तेल मसाला या ज़्यादा वो मसाले वाली ग्रेवी ना हो, और इनकेस अगर कोई ऐसा ही ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं उसमें से चुन के सब्जियां खाती थी और बाकी के ग्रेवी मसाले छोड़ दिया करती थी। बट व्हेन आई एम अ ग्रोन अप पर्सन, मैं खुद के लिए खाना ऑर्डर कर सकती हूँ, तो आई नो मुझे क्या खाना है। मैं वेरी सिलेक्टिव फूड ही ऑर्डर करती हूँ, जैसे कि जिसमें ज़्यादा तेल मसाले या ग्रेवी ना हो या कुछ सॉटे टाइप हो, तो ऐसा ही खाना मैं अपने लिए ऑर्डर करती हूँ, बिकॉज इट हर्ट्स व्हेन फूड गोज वेस्ट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट वी आर हियर फॉर। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ड्यूरिंग 9 months ऑफ प्रेगनेंसी मैं क्या खाती थी। आप में से कुछ लोगों के इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आए थे, जिसमें से कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाती थी। सो आज का ये हमारा वीडियो उसी बारे में है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, इनफैक्ट मैं तो रात को भी उठकर कुछ ना कुछ खाया करती थी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो मेरे मॉर्निंग की शुरुआत होती थी पंचामृत से। तो मॉर्निंग में मैं सबसे पहले उठकर फ्रेश होकर अपने लिए सबसे पहले पंचामृत बनाती थी। आई एम अ पर्सन जिसे उठते ही बहुत भूख लग जाती है, तो पंचामृत पीने के बाद मुझ में इतनी एनर्जी होती थी कि मैं ब्रेकफास्ट बना सकूं। सो पंचामृत मैंने प्रेगनेंसी के लिए स्पेसिफिकली चूज़ किया था। मैंने पंचामृत को लेके बहुत स्टडी की थी और मेरी मॉम का भी सजेशन था पंचामृत पीने के लिए। सो टू स्टार्ट परफेक्ट मैं पंचामृत लिया करती थी। फिर उसके बाद मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी। ब्रेकफास्ट में मैं रोज़ अलग ऑप्शन ही रखती थी, मतलब एक ही चीज़ मैं एवरीडे ब्रेकफास्ट में नहीं खा पाती हूँ। मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है एक ही ब्रेकफास्ट में, एक ही तरह का ब्रेकफास्ट मैं रोज़ खा सकूँ। तो मैंने कुछ ऑप्शंस रखे थे जो मैं एवरीडे के ब्रेकफास्ट में बनाती थी। तो जैसे कि या तो मैं मूंग डोसा बनाती थी, या फिर मैं पीनट बटर सैंडविच बनाती थी अपने लिए, या फिर मैं उड़द दाल और मूंग दाल को मिक्स करके उसका डोसा बनाती थी, या ओट्स, रवा और चावल का आटा मिक्स करके उसमें दही डालकर उसका मैं डोसा बनाती थी अपने लिए। या फिर जो छोले होते हैं चिकपी, उसको बॉईल करके उसमें चाट की तरह उसमें चीज़ें डालकर वो मैं नाश्ते में खाया करती थी। कभी कभी पोहा उपमा खाया करती थी। तो पोहा उपमा कम ही बनाती थी मैं खुद के ब्रेकफास्ट के लिए, बिकॉज प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट होना चाहिए, मेरा हिसाब होता था। तो मोस्टली ये चीज़ें मैं ब्रेकफास्ट में प्रेफर करती थी। और ब्रेकफास्ट में के साथ मैं या तो कोकोनट वाटर पिया करती थी या फिर पालक की स्मूदी पिया करती थी। तो मैं एवरीडे पालक की स्मूदी भी नहीं पीती थी और एवरीडे कोकोनट वाटर भी नहीं पीती थी। आज अगर मैंने कोकोनट वाटर पिया है तो आज मैं पालक की स्मूदी नहीं पीऊँगी। फिर नेक्स्ट डे अगर मैं पालक की स्मूदी ले रही हूँ तो मैं कोकोनट वाटर नहीं लूँगी। तो ऐसा हिसाब हुआ करता था। वो भी मोस्टली पालक की स्मूदी विंटर्स के टाइम पे, और जब फ्रेश अवेलेबल होते वही टाइम पे बनता था। अदरवाइज़ मैंने बाकी के टाइम पे कोकोनट वाटर ही ब्रेकफास्ट के साथ में लिया है। फिर 12 बजे के आसपास फिर से भूख लग जाती थी, तो मैं कोई एक फ्रूट ले लेती थी। फ्रूट से मेरा पेट ज़्यादा नहीं भरता है, तो दोपहर को 1 डेढ़ 2 के बीच में लंच करने के हिसाब से 12 बजे फ्रूट्स मुझे चल जाता था, क्योंकि आधा 1 घंटा फिर मैं उस पर सर्वाइव कर सकती थी। तो ऐसे में 12 बजे मैं एक फ़्रूट ले लेती थी, तो मेरा फ्रूट का इंटेक भी हो जाता था। और फिर 1 डेढ़ बजे तक मुझे भूख लग जाती, तो मैं लंच के लिए मेरा स्टमक भी एम्प्टी हो जाता था। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी में शायद आपको भूख ज़्यादा लगती है, मतलब मुझे तो लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे हर थोड़ी देर में कुछ तो खाने के लिए चाहिए होता था। सो दोपहर को मैं दाल, राइस और सब्जी लेती थी, और साथ में सैलड होता था और दही होता था। और जिस दिन दही नहीं होता था उस दिन मैं पनीर का सौटे करके ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के पनीर का सौटे मैं खाया करती थी। दही में नॉर्मली मैं जैगरी डालकर खाती थी, क्योंकि मुझे वैसे भी खाने के बाद में स्वीट की क्रेविंग होती थी, तो वो स्वीट का काम करते थे मेरे लिए। बट वैसे मैंने प्रेगनेंसी में बहुत स्वीट खाया है, पर ये मैं नॉर्मली लंच के टाइम पे जो दही खाती थी उसमें मैं जैगरी यूज़ करती थी। कभी कभी एक की जगह पे 2 सब्जियां होती थी, बट रोटी और राइस दोनों चीज़ें मोस्टली नहीं होती थी।
मैं मोस्टली सिर्फ राइस खाती थी दोपहर को, बहुत कम ऐसा होता था कि राइस और रोटी दोनों है। दाल हुआ करता था, सब्जी एक या कभी कभी 2 सब्जी हुआ करती थी। सो ये मेरा दोपहर का लंच होता था। उसके बाद मैं 5 बजे के आसपास, 5 से 6 के आसपास मैं हाफ कप चाय लेती थी। एक्चुअली मुझे प्रेगनेंसी के पहले चाय की आदत थी, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने चाय छोड़ दिया था। मैं शाम की सिर्फ हाफ कप चाय पीती थी और मॉर्निंग का चाय तो स्किप ही कर दिया था मैंने। सिर्फ इवनिंग में मुझे चाय लगती थी और चाय के साथ में मैं या तो रोस्टेड मखाना लेती थी या फिर मैं सूखा बेल बनाकर अपने लिए ले लेती थी। और जिस दिन मैं चाय स्किप कर देती शाम को भी, उस दिन मैं कोई फ्रूट खा लेती, और अगर भूख ज़्यादा है तो मैं बनाना मिल्क शेक, बनाना ड्राई फ्रूट्स डाल के मिल्क शेक बनाकर मैं वो पिया करती शाम के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रेगनेंसी के दौरान बाहर का कुछ नहीं खाया है, बट मैंने फिर भी घर पे ऐसी वैरायटीज़ बनाती थी खाने के लिए, ताकि मुझे बाहर का ज़्यादा खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसे मुझे याद है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान एक भी बार चाइनीज़ फूड नहीं खाया, फिर मैंने मैगी नहीं खाई, मैंने गिन के 2 ही बार वड़ा पाव खाया है और 4 समोसे खाए थे पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी में, और मोमोज़ खाया था एक आधा बार। एंड और तो मैंने बाहर से कुछ भी मंगा कर नहीं खाया। मैंने पास्ता घर पे बनाकर खाया था 2 बार। नूडल्स तो मैंने अवॉइड ही किया। नूडल्स मैगी मैंने प्रेगनेंसी में खाया ही नहीं है। स्वीट्स बहुत खाती थी मैं, मतलब स्वीट्स मैं दिवाली में तो बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाया था, बट अदरवाइज भी हर दूसरे तीसरे दिन मुझे स्वीट्स बहुत लगता था। मैं स्वीट्स बहुत खाती थी, स्वीट्स बहुत खाया था मैंने, इसलिए शायद मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा घी मैंने बहुत ज़्यादा खाया है, मतलब मेरे हर एक मील में घी होता था। हर एक मील में, मॉर्निंग, दोपहर का, रात का, सारे मील में मेरे घी होते ही होते थे। सो घी मैंने बहुत खाया, मतलब मैं डोसा वगैरह भी बनाती थी तो उसमें घी लगा कर ही वो बनाती थी। मैं ऑयल नहीं डालती थी, घी यूज़ करती थी, तो मेरे सारे मील में मोस्टली घी हुआ करते थे। सो रात के डिनर में मैं सब्जी रोटी प्रेफर करती थी। तो सब्जी रोटी में रोटी के साथ 2 सब्जी हुआ करती थी। सो एक, जैसे आप कोई भी सब्जी पकड़ो, जैसे पत्ता गोभी हो गया, करेला हो गया, या फिर बैंगन हो गया, शिमला मिर्च हो गई, कोई भी ऐसी सब्जी। उसके साथ में एक ऐसी सब्जी जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, जैसे कि सोयाबीन हो गया, या चिकपी हो गया, या पनीर की सब्जी हो गई, या फिर अक्खे मसूर की सब्जी हो गई, या मूंग की सब्जी हो गई। तो ऐसी कोई भी सब्जी जो प्रोटीन स्पेसिफिक सब्जी हो, तो ऐसी सब्जी मैं एक रखती थी, और एक नॉर्मल वेजिटेबल, जैसे 2 सब्जी प्लस रोटी। और ये मेरा मोस्टली डिनर हुआ करता था। डिनर मेरा 8 से 9 के बीच में या 9:30 तक डिनर हो जाता था। उसके बाद मैं 10:30 के आसपास सोने से पहले मैं दूध में प्रोटीन पाउडर डालकर पिया करती थी, जो मुझे मेरे गायनेक ने दिया था। बट आई रिमेंबर मेरी जब 6 मंथ, मेरी प्रेगनेंसी का जब 6 मंथ हो गया था और मेरा बेबी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मेरी मॉम ने मुझसे स्टॉप करवा दिया था कि तू प्रोटीन पाउडर पीना बंद कर दे, बिकॉज बेबी वेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो नॉर्मल डिलीवरी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और कुछ चीज़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा फोकस थी, उसमें से एक था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए। तो आई वॉज लाइक कि फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने प्रोटीन पाउडर छोड़ दिया, बट मैं शतावरी पीती थी। फिर मैंने 6 मंथ से दूध के साथ शतावरी लेना शुरू किया। तो मैं एवरी नाइट सोने से पहले दूध के साथ शतावरी लिया करती थी, और प्रोटीन पाउडर मैंने 6 मंथ से बंद कर दिया था, बिकॉज वो टाइम पे मेरे बेबी का वेट 2.5 kg था। सो इस फियर से कि बेबी का वेट ज़्यादा बढ़ गया तो नॉर्मल डिलीवरी करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, और अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं तो आई थिंक उसे फॉलो कर लेना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने जब कहा तो मैंने उनकी बात मानी, और मैंने प्रोटीन पाउडर छोड़ दिया। और मैं वैसे भी पूरे दिन भर के खाने में प्रोटीन इंटेक अच्छा खासा ले रही थी, तो इसलिए मैंने प्रोटीन पाउडर छोड़ ही दिया। यहीं पर मेरी ईटिंग फिनिश नहीं होती थी, लाइक मुझे रात को भी भूख लगती थी, तो रात को एटलीस्ट एक बार तो मैं उठती थी और मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए होता था। तो मोस्टली मैं या तो रोस्टेड मखाना खा लेती थी, जिस दिन मैंने रोस्टेड मखाना दिन में नहीं खाया है, और अगर मैंने दिन में खाया है तो मैं न्यूट्री चॉइस बिस्किट 1 से 2 खाती थी रात को। और मोस्टली मैं न्यूट्री चॉइस बिस्किट ही खाती थी, क्योंकि मुझे स्वीट ही खाने का मन करता था, तो मैं रात को एक बार उठकर न्यूट्री चॉइस बिस्किट खा लिया करती थी। सो ये था मेरा ओवरऑल ईटिंग हैबिट ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी।
तो आई वॉज जस्ट वेटिंग कि कब बेबी की डिलीवरी हो जाए, और मैंने लिस्ट बना रखी थी कि मैं क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं पोस्ट डिलीवरी खाऊंगी। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे मैं सिर्फ ऐसे ही पोस्ट देखती थी जो खाने के हो, जो अलग अलग फूड हो, वैसे ही पोस्ट देखती थी और उसको मैं सेव करके रखती थी कि पोस्ट डिलीवरी में ये सारी चीज़ें खाऊंगी। बट पोस्ट डिलीवरी स्टोरी कुछ अलग ही होती है, वो भी मैं आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।